हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का तहे दिल से आपके अपने यूट्यूब चैनल यानी कि हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेजफुल जंक्शन में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं स्वस्थ मस्त एवं जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लाजवाब तरीके से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं जीएसटी नया संशोधन 2025। इस वीडियो में हम लोग जीएसटी में जो अपडेटेड चीज है उसको जानेंगे और जीएसटी के बारे में ए टू जेड जानकारी आपको देने वाले हैं। तो इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ पर आपका कोई छूटने वाला नहीं है एग्जीक्यूशन। तो यहाँ से आपको एग्जामिनेशन भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ से कुछ भी नहीं छूटेगा आप सभी का। तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर लीजिएगा जरूर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जो भाई चैनल पे नए आए हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसी वीडियो मिलती रहती है। ठीक है, चलिए बात करेंगे पहले क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? तो पहला है कि जीएसटी के स्लैब में संशोधन। ठीक है, अभी क्वेश्चन थोड़े कुछ देर बाद आएंगे आप सभी के बीच में। तो जीएसटी के स्लैब में संशोधन हुआ है। तो जो पहले हमारी 4 स्लैब हुआ करती थी, अब वो 2 स्लैब रह गई है। ठीक है, जीएसटी के अब 2 स्लैब है। ठीक है, 5% और 18%। यहाँ पे 2 स्लैब होने वाली है। पहले जीएसटी के 4 स्लैब होती थी। ठीक है, 5%, 12%, 18% और 28%, ये 4 स्लैब होती थी पहले। लेकिन अभी आपकी घटकर 2 स्लैब हो गए, मतलब है अभी तक। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो जो नया जीएसटी है, नया जीएसटी स्लैब 22 सितंबर 2025 जो नवरात्रि का पहला दिन है उस दिन से लागू हो जाएगा हमारा नया जीएसटी। ठीक है, यह निर्णय जीएसटी काउंसिल की 56वीं मीटिंग में लिया गया है। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे। चलिए आगे बात करते हैं। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? ये नई दिल्ली में 3 से 4 सितंबर 2025 को हुआ था। और बात करते हैं इसकी अध्यक्षता की। तो इसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की थी। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए आगे बात करेंगे। क्या सस्ता क्या महंगा? ठीक है, किस पर जीएसटी कम, किस पर ज्यादा? चलिए आगे बात करेंगे कि शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट, इस पर पहले आपकी 18% जीएसटी हुआ करती थी, जो घटकर अब 5% हो गई है। घी और मक्खन, इस पर पहले 12% की जीएसटी हुआ करती थी, अब घटकर आपका 5% हो गई है। नूडल्स और नमकीन और बर्तन, इस पर भी पहले 12% की जीएसटी लगती थी, जो अब 5% भी लगने वाली है। ठीक है, बच्चों की बोतलें, नैपकिन और डायपर, सिलाई मशीन, ठीक है, इस पर भी पहले 12% लगती थी, अभी घटकर 5% हो गई है। आगे बात करते हैं कृषि में। तो ट्रैक्टर टायर, जो पहले 18% जीएसटी लगती थी इस पे, अब वो 5% लगेगा। ट्रैक्टर में जो पहले 12% की जीएसटी लगती थी, अभी वो आपका 5% लगने वाली है। ठीक है, चलिए सिंचाई मशीन, जो पहले 12% जीएसटी लगी थी, उस पर अभी आपका 5% जीएसटी लगने वाला है। बात करते हैं कृषि मशीनरी की, जिस पर पहले 12% जीएसटी लगती थी और अब आपका 5% की जीएसटी लगने वाली है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। तो यहाँ पहले देख लेते हैं, बात कर लेते हैं हेल्थ इंश्योरेंस की। हेल्थ में, तो हेल्थ इंश्योरेंस में पहले 18% की जीएसटी लगती थी, लेकिन अभी 0% की जीएसटी लगेगी, मतलब आपकी जीएसटी नहीं लगने वाली है हेल्थ इंश्योरेंस पे। बात करते हैं थर्मामीटर की। पहले इस पर भी 18% की जीएसटी लगती थी, तो ये भी अभी 5% घटाकर कर दिया गया है। ऑक्सीजन की बात करेंगे। तो ऑक्सीजन भी पहले 12% लगता था ऑक्सीजन पे, और अब ये 5% लगेगा। बात करते हैं डायग्नोस्टिक किट की। इस पर पहले 12%, अभी 5% जीएसटी इस पर भी लगेगा। ऑटोमोबाइल, छोटी कारें, इस पर पहले 28% जीएसटी लगता था, अभी इस पर 18% जीएसटी लग जाएगा। आगे बात करेंगे मोटरसाइकिलें। इस पर भी पहले 28 लगता था, अब आपका 18% जीएसटी लगने वाला है। चलिए शिक्षा की बात कर लेते हैं। तो मैप, चार्ट, ग्लोब, इस पर पहले 12% का जीएसटी लगता था, लेकिन अब आपका 0% का जीएसटी लगने वाला है। आगे बात करते हैं पेंसिल, क्रेयॉन, इसको पहले 12% की जीएसटी लगता था, इस पर भी अभी 0% जीएसटी लगने वाला है, मतलब जीएसटी नहीं लगने वाला है। एक्सरसाइज बुक, इस पर भी पहले 5% लगता था, अब इस पर भी जीएसटी आपका नहीं लगने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जैसे कि एयर कंडीशनर, टीवी, और टीवी जो है 32 इंच से बड़ी। ठीक है, और क्या कहते हैं वॉशिंग मशीन,
इन तीनों को पहले 28% जीएसटी लगी थी, लेकिन अभी आपका 18% घटाकर कर दिया गया है। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप सभी समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इसके बारे में। जो लग्जरी आइटम्स और तंबाकू प्रोडक्ट्स हैं, इस पर नया जीएसटी लगाया गया है। ठीक है, तो ये जो स्लैब मैं बताया हूँ ये उसमें नहीं आता है। स्लैब आपका केवल 2 ही है। ठीक है, ये स्लैब में नहीं आता है, जो यहाँ 40% है। चलिए, पान मसाला और तंबाकू प्रोडक्ट, इसको पहले 28% जीएसटी था, इसको अब बढ़ाकर आपका 40% कर दिया गया है। एडिशनल शुगर प्रोडक्ट, इस पर पहले 28% जीएसटी रखा था, अब आपका इस पर भी 40% जीएसटी लगने वाला है। यहाँ से आगे बात करते हैं नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस, इस पर भी आपका अभी 40% जीएसटी लगने वाला है। पहले के बच्चा पहले आपका 18% लगता था। आगे बात करेंगे कार्बोनेटेड और कैफिनेटेड बेवरेजेस, इस पर पहले 28% जीएसटी लगा था, अब आपसे 40% जीएसटी लगेगा। आगे बात करेंगे 350 सीसी से ज्यादा इंजन वाली मोटर्स साइकिलें, जिनको पहले 28% लगता था और अभी आपका 40% लगने वाला है। बात करते हैं एयरक्राफ्ट यार्ड नया लग्जरी कारें, जिन पर 28% से बढ़ाकर 40% जीएसटी लगने वाला है। रिवॉल्वर और पिस्तौल, जिस पर भी जीएसटी 40% लगने वाला है 28% की अपेक्षा में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ से आगे बात करेंगे, आगे हमारा क्या है, तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन किस प्रकार की। तो पहला क्वेश्चन हमारा है जीएसटी किस प्रकार का कर है। जो जीएसटी है हमारा, ये अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, जीएसटी का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाए तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, हिंदी में क्या कहेंगे, सेवा एवं वस्तु कर। ठीक है, चलिए जीएसटी को भारत में कब लागू किया गया था, आपसे पूछे तो आपका जवाब क्या होगा, जीएसटी को भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। चलिए आगे बात करेंगे, भारत में जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है, इसकी शुरुआत 2018 से हुई है। ठीक है, चलिए यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, जीएसटी को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। ये आपका जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस पर आप स्टार लगा लीजिए। तो ये 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत जीएसटी को जोड़ा गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा है जो लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे, जीएसटी बिल राज्यसभा से कब पारित हुआ था। ठीक है, ये 3 अगस्त 2016 को राज्यसभा से पारित हुआ था और 8 अगस्त 2016 को ये लोकसभा से पारित हुआ था जीएसटी बिल। बात करते हैं 8 सितंबर को, तो 8 सितंबर को जीएसटी बिल को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी थी। ठीक है, मतलब राष्ट्रपति जी से मंजूरी मिल गई थी जीएसटी बिल को, तो उन्होंने 8 सितंबर को इसे मतलब मंजूरी दे दी थी। ठीक है, चलिए भारत में जीएसटी कब लागू की गई थी, तो ये तो पहले आपको बता दिए, 1 जुलाई 2017 को लागू की गई थी। चलिए तो आगे बढ़ेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को स्किप मत करा करिए, वीडियो को पूरा देख के लाइक करके कमेंट कर दिया करिए, इससे थोड़ा मुझे मोटिवेशन और मिल जाए, क्योंकि इसके पीछे की मेरी बहुत मेहनत रहती है। आप लोगों को ऐसे बना बनाया वीडियो मिल जाता है और टेलीग्राम पे पीडीएफ भी मिल जाता है, तो इसके पीछे की जो मेरी मेहनत होती है वो कोई नहीं देखता है। ठीक है, तो आप लोग इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए जितने भी भाई नए हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बातों को समझ गए और थोड़ा सा हमें अपना सपोर्ट देंगे यहाँ पे। चलिए आगे बात करेंगे, जीएसटी बिल सर्वप्रथम किसके द्वारा पेश किया गया था। ठीक है, तो अरुण जेटली द्वारा 19 दिसंबर 2014 को पेश किया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन छूट गया। तो जीएसटी सर्वप्रथम किस बिल द्वारा लोकसभा में पेश किया गया था। ठीक है, ये 122वां संविधान संशोधन विधेयक 2014 के तहत ये लोकसभा में पेश किया गया था, पहली बार आपसे पूछा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। अगला है हमारा 12 नंबर, राष्ट्रीय जीएसटी का विचार पहली बार कब और किसके द्वारा रखा किया गया था। इसके द्वारा रखा गया था, तो भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार पहली बार वर्ष 2000 में अप्रत्यक्ष करों पर केलकर टास्क फोर्स द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, श्री विजय केलकर की अध्यक्षता में। चलिए आगे बात करेंगे, तो भारतीय जीएसटी का वास्तुकार किसे माना जाता है, तो असीम गुप्ता जी को भारतीय जीएसटी का वास्तुकार माना जाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट
बनता है यहाँ पे। आगे बात करते हैं, इन्हें 2000 में एनडीए सरकार द्वारा जीएसटी परिषद का अध्यक्ष बनाया गया था। किसको? नरसिंहदास गुप्ता जी को। चलिए आगे बात करेंगे यहाँ से। 14 नंबर है हमारा, जीएसटी लागू करने वाला प्रथम देश कौन सा है? ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में अक्सर पूछ लेता है। तो 1954 में फ्रांस ने सर्वप्रथम जीएसटी लागू किया था। ठीक है, चलिए भारत में लागू किया गया जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये कनाडा मॉडल पे आधारित है जो भारत में जीएसटी लगा है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे यहाँ पे। तो भारत जीएसटी लागू करने वाला कौन सा देश बना है? तो किस नंबर से पूछा है, मतलब कौन सा नंबर का देश बना है जो जीएसटी लागू किया है? तो भारत से पहले 160 देशों ने जीएसटी लागू कर चुके थे। भारत से पहले भारत जो है 161वां देश है जिन्होंने जो जीएसटी लागू किया है। ठीक है, चलिए इसको भी आप लोग याद रखें। जीएसटी की अवधारणा पहली बार किसके द्वारा संसद में पेश की गई थी? ये 30 सितंबर द्वारा 2005 में पहली बार संसद में पेश की गई थी। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। हम आगे बात करेंगे कि राज्यों के वित्त मंत्री की अधिकार प्राप्त समिति ने जीएसटी हेतु कब पहला चर्चा पत्र जारी करते हुए एक डिजाइन और रोड मैप तैयार किया गया था? ये 2009 में किया गया था। ठीक है, चलिए आपको ले चलते हैं आगे। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो विधानसभा में जीएसटी बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? ये असम था। असम जो 12 अगस्त 2016 को जीएसटी बिल आपका पारित किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए बात कर लेते हैं दूसरा राज्य। तो दूसरा राज्य आपका बिहार था जिन्होंने जीएसटी बिल पारित किया था। बिहार 16 अगस्त 2016 को जीएसटी बिल पारित किया था। उसके बाद तीसरा देश आपका तीसरा राज्य आपका झारखंड था। ठीक है, चलिए तो जान लेते हैं फैक्ट के बारे में। राष्ट्रपति मंजूरी राजपत्र के अधिसूचित होने के बाद जीएसटी एक्ट को मंजूरी देने वाला प्रथम राज्य। अगर इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछेगा तो आपका हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, 1 सितंबर 2016 को ये लागू किया गया था यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं कि जीएसटी को मंजूरी देने वाला अंतिम राज्य कौन सा है? अगर आप ये पूछ लेगा कि जीएसटी को लागू करने वाला अंतिम राज्य कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। ठीक है, ये जम्मू और कश्मीर कब लागू किया गया था? ये 5 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि स्टेट जीएसटी जिसे हम कहते हैं यह जीएसटी एक्ट तो पारित करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? ठीक है, तो ये आपका तेलंगाना है। तेलंगाना। ठीक है, 9 अप्रैल 2017 को ये पारित किया था। ठीक है, दूसरा राज्य कौन था? ये दूसरा बिहार राज्य था। ठीक है, तो सारे फैक्ट आपको ध्यान में रख के चलना है। ठीक है, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल से जुड़ना नहीं भूलेंगे आप लोग, जाके जुड़ जाएंगे, वहाँ पे हमें पीडीएफ डाल देता हूँ। ठीक है, वीडियो के तुरंत बाद। चलिए आगे बात करेंगे जीएसटी के कितने प्रकार होते हैं। तो जीएसटी के कुल 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, आईजीएसटी इसको कहते हैं एकीकृत वस्तु और सेवा कर। ठीक है, एसजीएसटी जिसे कहते हैं राज्य वस्तु एवं सेवा कर, और सीजीएसटी जिसे कहते हैं केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर। ठीक है, और एक है यूटी जीएसटी इसे क्या कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश माल और सेवा कर। ठीक है, तो इनके फुल फॉर्म्स भी आप लोग याद रख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे, और सब कुछ बताने लगेंगे तो वीडियो लंबी ज़्यादा हो जाएगी। चलिए आगे बात करेंगे। सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी बिलों को लोकसभा द्वारा कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था आपका मार्च 29, 2017 को। ठीक है, चलिए राज्यसभा में कब पारित किया गया था? 6 अप्रैल 2017 को। राष्ट्रपति द्वारा आपको मंजूरी मिली थी 12 अप्रैल 2017 को मिली थी। तो हमारा सीजीएसटी है, एसजीएसटी और आईजीएसटी और यूटीजीएसटी इसके बारे में यहाँ पर चर्चा हम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। अगला है कि जीएसटी में टैक्स स्लैब कितने स्तर की हैं? ठीक है, ये आपका अभी है जो इसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। अभी 5 और 8% है। अब पहले आपका 5, 12, 18 और 28 हुआ करते थे। ठीक है, और जो 40% है वो इस स्लैब में नहीं आता है। ठीक है, स्लैब हमारे सिर्फ 2 है, 5% और 18%। चलिए आगे बात करेंगे।
अगला क्वेश्चन हमारा है किसके द्वारा देश के लिए दोहरे जीएसटी मॉडल जीएसटी एंड एसजीएसटी का प्रस्ताव दिया गया था? ये दिया गया था केलकर टास्क फोर्स जो समिति है इसके द्वारा 2003 में दिया गया था। ठीक है, इस मॉडल के दौरान जीएसटी के दो घटक हैं। ठीक है, तो कौन कौन से दो घटक हैं? केंद्रीय जीएसटी, इसके द्वारा लगाया गया इसको केंद्र द्वारा लगाया और एकत्र किया जाता है। ठीक है, जो ये केंद्रीय जीएसटी है इसको केंद्र द्वारा लगाया और एकत्रित किया जाता है। और बात करेंगे राज्य जीएसटी, इसको संबंधित राज्यों द्वारा लगाया और एकत्र किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो अंतर्राज्यीय जो सप्लाई में एसजीएसटी एंड सीजीएसटी में केंद्र और राज्य का प्रतिशत कितना होता है? ठीक है, ये 50-50% होता है। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है हमारा जीएसटी में ब्रांड इन्वेस्टर, जीएसटी के वर्तमान ब्रांड इन्वेस्टर कौन है? तो महानायक अमिताभ बच्चन जीएसटी के वर्तमान ब्रांड इन्वेस्टर है। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट यहाँ से बन जाता है। चलिए आगे बात करेंगे जीएसटी की चोरी करने पर कितनी सजा का प्रावधान है? ठीक है, 5 वर्ष प्लस जुर्माना का प्रावधान है जीएसटी को चोरी करने पर। चलिए आगे बात करेंगे कौन सा केंद्रीय कर जिन्हें जीएसटी में शामिल नहीं किया गया है? तो बात कर लेते हैं इसके बारे में। केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कर प्रतिकारी शुल्क प्लस सीमा शुल्क पर विशेष अतिरिक्त शुल्क, अधिभार और उपकर केंद्रीय। ठीक है, इस पर केंद्रीय कर जिन्हें जीएसटी में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, चलिए राज्य कर जिन्हें जीएसटी में शामिल किया गया है तो मनोरंजन कर नहीं शामिल किया गया है, तो मनोरंजन कर, लॉटरी सट्टेबाजी और जुआ कर। ठीक है, इसको शामिल किया गया है राज्य कर में। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं मूल्य बाधित कर, इसे बीएटी कहते हैं, प्लस लग्जरी, इसको भी शामिल किया गया है। ठीक है, राज्य कर में। चलिए आगे बात करेंगे। अगला है कि मॉडल जीएसटी कानून में शामिल कुल कितने सेक्शन, चैप्टर और अनुसूची या शेड्यूल है? ठीक है, तो इसमें आपका 162 सेक्शन है और 25 चैप्टर्स हैं, आपके 4 शेड्यूल है, यानी 4 सूचियां हैं। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। आगे बात करते हैं सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस एक्ट 2017, जिसे हम कहते हैं सीजीएसटी एक्ट 2017 में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ये आपकी 3 अनुसूचियां हैं, ये 21 चैप्टर है और 174 सेक्शन है। ठीक है, चलिए इसको भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं सोने के सिक्के और आभूषण आइटम पर कितने परसेंट का जीएसटी लगाया गया है? ठीक है, इस पर आपका 3% का जीएसटी लगाया गया है। सोना बनाने के शुल्क पर आपका जीएसटी दर जो है वो 5% है। ठीक है, इसको भी आप लोग दोनों फैक्ट को याद रखेंगे। चलिए आगे बात करेंगे जीएसटी से पहले अधिकांश वस्तुओं के लिए वैधानिक वैधानिक कर की दर लगभग कितने प्रतिशत थी? ठीक है, ये 26.5% थी। ठीक है, इसको भी हम लोग याद रखेंगे। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो जीएसटी के बाद अधिकांश वस्तुओं की दर 18% दायरे में आ गई थी। ठीक है, 36 नंबर की बात कर लेते हैं। कौन सा जीएसटी के दायरे में नहीं आता है? ठीक है, संपत्ति कर और स्टाम्प शुल्क, विद्युत शुल्क, शराब का उत्पादन शुल्क, मूल सीमा शुल्क, पेट्रोलियम फूड, डीजल पेट्रोल, एटीएफ और प्राकृतिक गैसों, ये जीएसटी के दायरे में नहीं आती है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें इनको हम लोग याद रख लीजिए। चलिए आगे बात करेंगे। अगला हमारा है कौन से उत्पाद जीएसटी कर के दायरे में नहीं आते हैं? ये है नील रेटेड आपूर्ति। ठीक है, नील रेटेड आपूर्ति, नमक, गुड़, अनाज आदि। ठीक है, ये जीएसटी के दायरे में नहीं आती है। चलिए आगे बात करते हैं कि नॉन जीएसटी आपूर्ति जीएसटी के दायरे से बाहर है। बाहर जो आपूर्ति आपूर्ति ही नहीं है, प्राकृतिक गैस, मानव उपभोग के लिए प्रयुक्त शराब, पेट्रोल, फूड तेल, हाई स्पीड डीजल, एविएशन, टरबाइन फ्यूल, बिजली। ठीक है, अनुसूची 3 में जीएसटी से छूट प्राप्त विभिन्न क्षेत्रों को इसमें शामिल किया गया है। कानूनी सेवाओं, रोजगार सेवाओं एवं मृतक के संबंध में सेवाएं जैसे दाह संस्कार वगैरह वगैरह, अधिकारियों द्वारा किए गए कर्तव्य, भूमि और भवन की बिक्री, उच्च सागर बिक्री और व्यापारी व्यापार आपूर्ति। ठीक है, ये सब भी
नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। भारत सरकार द्वारा जीएसटी योजना के प्रचार के लिए कौन सा नारा दिया गया था? ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो क्या नारा दिया गया था? एक राष्ट्र एक कर एक बाजार। ठीक है, ये नारा दिया गया था, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बात करेंगे। तो 44 नंबर है, जीएसटी परिषद किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? ये आपका 279 के तहत आती है। ठीक है, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ये केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। ठीक है, जो वर्तमान में वित्त मंत्री होगा वो केंद्रीय जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होगा। ठीक है, चलिए जीएसटी परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे? अगर आपसे पूछता है तो आपका जवाब क्या होगा? अरुण जेटली। ठीक है, जीएसटी परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? कुल तो 33 सदस्य हैं जीएसटी परिषद में। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। जीएसटी परिषद के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो जो जीएसटी परिषद के सदस्य होते हैं उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। जीएसटी परिषद के किसी निर्णय हेतु राज्य सरकार की वोट का महत्व कुल बगे वोटों का कितना होता है? तो 2/3 होता है। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। आगे बात करेंगे कि जीएसटी परिषद बैठक के कोरम या वर्गपूर्ति कितने प्रतिशत होना चाहिए? कुल 50% होनी चाहिए। ठीक है, टोटल 50% होनी चाहिए वर्गपूर्ति। चलिए आगे बात करेंगे यहाँ से। अगला हमारा है गुड्स एंड सर्विसेज कानून जीएसटी ला में कुल कितने तरह की जीएसटी रिटर्न का प्रावधान है? तो कुल यहाँ पे 22 तरह के प्रावधान यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, 22 को भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। इन पर 22 जीएसटी रिटर्न में से केवल 11 प्रकार की जीएसटी रिटर्न एक्टिव जीएसटी है। ठीक है, तो केवल 11 ही जो है वो रिटर्न जीएसटी है। 4 सस्पेंड हो गए हैं और 18 अभी ऑनली है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। जीएसटी के लिए इनवॉयस प्रोत्साहन योजना मेरा बिल मेरा अधिकार का शुभारंभ कब किया गया था? ये 1 सितंबर 2023 को किया गया था। ठीक है, मेरा बिल मेरा अधिकार। ठीक है, चलिए मेरा बिल मेरा अधिकार। आगे आगे बात करेंगे। अगला है प्रथम जीएसटी परिषद की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये नई दिल्ली में सितंबर 2016 में किया गया था। ठीक है, चलिए इसको भी आप लोग याद रखेंगे। आगे बात करेंगे। जीएसटी दरों से संबंधित कौन सी समिति है? तो अरविंद सुब्रमण्यम पैनल ये समिति जीएसटी के दरों से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय मुनाफाखोरी विरोधी प्राधिकरण नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी तो को किस एक्ट के तहत स्थापित किया गया था? तो इसको क्या कहते हैं? इसको सीजीएसटी एक्ट 2017 के तहत इसको स्थापित किया गया था। चलिए आगे बात करेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन के बारे में। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय मुनाफाखोरी विरोधी प्राधिकरण। ठीक है, तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो इसके प्रथम अध्यक्ष है बद्रीनारायण शर्मा जी। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपका क्या आ जाएगा? बद्रीनारायण शर्मा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हमारे इतने क्वेश्चन हैं। तो जितने भी हम क्वेश्चन कराए हैं तो अगर सही तरीके से कर लेंगे तो जीएसटी से और क्वेश्चन पूछा जाता है तो इससे बाहर क्वेश्चन कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया होगा और क्या कहते हैं इसको कि आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आगे तीसरी बार बोल रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही करेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक मस्त टॉपिक के साथ, एक शानदार टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई बढ़िया तरीके से करते रहिए। ठीक है, चलिए जय हिंद जय भारत।